संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। है ना। आप समझो भले ही कि हम करोड़ों के मालिक हैं, हमारे पास ये है वो है कुछ नहीं है ना। आपके पास ना रखने को कुछ है, ना आपके पास में कुछ जो है मतलब दिखाने को कुछ है। समझ आ रहा ना। पहले आदमी रखता भी खूब था, दिखाता भी खूब था। तो आज तो आप जो है घर से बाहर अगर निकले हो तो एक लर भी पहने हुए हो, वो भी जो है वापस आ जाओ घर पे तो बड़ी बात है। हाँ, तो इतने तो चोरों चक्के हो गए हैं, तो कुछ भी सुख नहीं बचा अब तो। कहने का मतलब यह है कि पहले लोगों के पास में सब कुछ रहता था और आज केवल दिखावा रह गया है, रहता कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति के लिए समझना है कि ये अवसरपणी जो काल चल रहा है, इसमें सब चीजें ऐसे ही घटना है, मारा मारी और बढ़ना है ना। पहले के लोगों के पास में कितना सोना चांदी दबा रखा रहता था, पता ही नहीं पड़ता था। बाहर से आपको बिल्कुल फटे पुराने हाल में दिखाई देते थे और भीतर सब बढ़िया ठोस स्थिति रहती थी। जमी रहती थी, गाय बैल रहते थे, बड़े बड़े घर रहते थे, सब रहता था, है ना। अब तो कुछ नहीं है, सब बेच बाँच करके बस फ्लैट बनाने लगे। एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, बस हो गया, उसमें काम चला रहे हैं। तो ऐसे तरीके से रहने वाले इन लोगों के लिए कम से कम ये पढ़ने में आता है तो समझ में आता है कि अपन आज कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ अच्छी समृद्धि थी, आज सिर्फ मारा मारी है और कुछ नहीं। समझ आ रहा है ना। तो भोग भूमि के जो लोग होते हैं, वहाँ से अगर हम शुरू करें तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भोग भूमि के जो स्त्री और पुरुष होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं अपन जानते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भोग भूमि में स्त्री और पुरुष दो ही लोग होते हैं, उस परिवार के नाम पर कोई चीज नहीं होती है ना। वही दो स्त्री और पुरुष एक साथ ही जन्म लेते हैं और वही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो वही पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। बस इसके अलावा कोई किसी से लेना देना नहीं होता। भोग भूमि में रहने वाले बस दो ही युगल जीव होते हैं और जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मरण भी दोनों का एक साथ होता है। तो किसी को कोई दुख नहीं होता कि पति पहले मर गया तो पत्नी रो रही, कि पत्नी पहले मर गई तो पति रो रहा। समझ आ रहा। क्योंकि रोने का मतलब ही दुख है, तो किसी को रोना तो है ही नहीं है, दुख होना नहीं है ना। तो वहां पर दोनों को एक साथ मरना, और मरने की भी बड़ी अच्छी वहां पर व्यवस्था है कि मरते समय भी कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि तड़फ रहे हो कि पड़े हैं। बस पुरुष को तो छींक आएगी और स्त्री को जम्बाई आएगी और आराम से प्राण निकल जाएंगे। समझ आ रहा। शरीर जैसे ही प्राण निकलेंगे बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाएगा, वहां पर कोई अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं है। शरीर होता तो औदारिक ही है, लेकिन फिर भी जैसा शरीर हम लोगों का पसीनेदार रोगी होता है ना, और मलमूत्र से सहित होता है, वैसा वहां पे नहीं होता है। होता तो औदारिक शरीर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, बहुत फैसिलिटी होती है उस शरीर में, है ना। हाँ, खाओ पियो सब, लेकिन और खाने पीने में भी ऐसा रहता है कि जो उत्कृष्ट भोग भूमि के जीव हैं वो 3 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, जो मध्यम भोग भूमि के हैं वो 2 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, और जो जघन भोग भूमि के हैं वो 1 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, है ना। और वो भोजन भी लेते हैं तो वो भी उसका प्रमाण जो बताया है कि उत्कृष्ट भोग भूमि तो बेर के बराबर, बेर जितना होता है उस बेर के बराबर भोजन करेंगे एक बार 3 दिन में। फिर मध्यम भोग भूमि वाले, है ना, एक बहेड़ा होता है, बहेड़ा है ना, फल होता है, उसके बराबर भोजन करते हैं। और फिर उस जघन्य भोग भूमि वाले आंवले के बराबर भोजन कर लेते हैं। बस बाकी का
सब कल्प वृक्ष होते हैं। भोग भूमि में जो भी उन्हें सुखों की इच्छा होती है, सब कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, सब उन्हें मिलते हैं, आभरण आभूषण इत्यादि, और सब बढ़िया, है ना। सब पुरुष भी सजे हुए होते हैं और स्त्रियां भी सजी हुई होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर स्त्रियों के लगभग 14 प्रकार के उनके आभूषण बताए गए हैं, है ना, और पुरुषों के 16 प्रकार के आभूषण होते हैं, जिनसे वो स्त्री पुरुष बिल्कुल बढ़िया सजे हुए होते हैं। और ये सब आभूषण उनको फ्री में मिलते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं जानी पड़ती, कल्प वृक्षों के सामने खड़े हो जाना पड़ता है। भूषणांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, बस इच्छा करो, हाँ, और फिर चेंज करने होते हैं, तो चेंज करने के लिए भी फिर वो छोड़ दो, इच्छा करो फिर दूसरा मिल जाएगा। रोजाना चेंज करो, कोई मना नहीं करेगा। आप हमारी दुकान पर क्यों रोज रोज क्यों आ गए, कोई आपके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी के लिए कमेंट करने वाला नहीं। वहां पर सब इतना सुख है कि सब लोग अपने अपने में सुखी रहते हैं। कोई किसी से ना तो कोई प्रतिस्पर्धा करता है, ना कोई किसी को अपना कुछ दिखाता है। बस स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री, दो के साथ ही जिंदगी सुखी से बीतती, बस समझ रहा है ना। तीसरा कोई है ही नहीं, देखना ही नहीं किसी को, कोई मतलब ही नहीं। इन्हीं सुख के परिणामों के कारण से ये लिखा गया है शास्त्रों में कि उनकी लेश्या हमेशा शुभ रहती है। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी होगा तो, सम्यक दृष्टि भी होगा तो, और सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से वो मतलब सौधर्म रैसान स्वर्ग का देव बनेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो भी देव ही बनेगा, चाहे वो भवनवासी बन जाए, व्यंतर बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, मतलब देवगति का ही बंद करते हैं इसी सुख के कारण से। तो उन्हें कष्ट तो कुछ है नहीं। तो मैं बताना चाह रहा था कि आज भी लोगों को आभूषण पहनने की बड़ी अच्छी वो पड़ती है, पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियां भी पहनती हैं। तो पुरुषों के लिए भी जो है कौन कौन से आभूषण वहां होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। कुंडल, पहला क्या है कुंडल तो जानते ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही केवल कुंडल पहनती हैं, पुरुष भी कुंडल पहनते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं अंगों पर रखने वाले जो आभूषण होते हैं, अंग जैसे बाजूबंद जिसको बोलते हैं, जिनको आर्मलेट ब्रेसलेट जो भी आप बोलते हैं, ये जो है अंगद कहलाते हैं। ये जैसे राजा लोगों का आपने पहने देखा होगा ना, ये सब बाजुओं पे रहता है, तो इस तरीके के वो उनके पास आभूषण होते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर का अंगद होता है। तीसरे नंबर का हार होता है, ये हार भी पुरुषों के लिए होता है और स्त्रियों के लिए भी होता है। केवल स्त्रियों पे दो ही चीज़ों की कमी होती है, वो भी बताऊंगा कौन सी चीज़ों की है ना। तो ये क्या हो गया, कुंडल, अंगद, हार, और मुकुट होते हैं जो लगाए जाते हैं माथे के ऊपर, है ना। केयूर होते हैं जो एक तरह से उन माथों के ऊपर ही, और विशेष प्रकार की जो कलगीदार जो मुकुट होते हैं वो केयूर कहलाते हैं, है ना। तो ये भी इनके लिए एक शोभा के होते हैं। पट्ट होते हैं, माने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, ये उनके लिए आभूषणों के रूप में। ऊपर से दोशाला ओढ़ना जो बोलते हैं ना, शॉल वगैरह जो आपकी भाषा में है ना, तो ये भी जो है पट्ट के रूप में कहलाता है। फिर होते हैं कटक, कटक माने कड़ा, है ना। तो ये जो पैरों में पहने जाते हैं तो पुरुष भी पहनते हैं, सुन रहे हो। हाँ, अब ये आपको लिए थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, पुरुष भी कड़े पहनते हैं। पुरुष आजकल केवल हाथ में ही कड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, है ना। ये कड़े कहीं भी पहने जा सकते हैं, तो हो सकता है पुरुष हाथ में ही पहनते हो, स्त्रियां पैरों में भी पहन लेती हूँ तो कटक भी पहने जाते हैं। अब ये कटक माने ये होता है। और एक होता है माला, प्रालंब जिसको बोलते हैं, तो माला भी उनके गले में पड़ी रहती है ना। और भी सूत्र होता है, सूत्र का मतलब है समझ लो कोई छोटी छोटी सी जो पतली पतली सी जो मालाएं होती हैं उनको सूत्र बोलते हैं। एक हार तो बड़ा ही चीज हो गई, है ना, सामान्य मालाएं अलग हो गई, और सूत्र जैसे कि आप लोग जैसे सफ़ेद सफ़ेद ये यज्ञोपवीत वगैरह या कोई छोटी मोटी चैन डाले रहते हो ना, ये सूत्र कहलाते हैं, पतले पतले से, है ना। तो ये नूपुर होते हैं। अब बताओ, पुरुष भी नूपुर पहनते हैं। नूपुर का मतलब जानते हो क्या है? पायल। हाँ, पायल, पायल नहीं, अरे यार तुम लोग भी हमको बेवकूफ़ बना देते हो कभी कभी, ऐसा नहीं। नूपुर माने वो जो घुंघरू, घुंघरू घुंघरू है ना। नूपुर माने होता है घुंघरू। हाँ, थोड़ा सा याद आ जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो वो घुंघरू भी मतलब ये पहने जाते हैं। अब देखो बच्चों में तो पहनाए जाते थे पहले, हैं, और बड़े हो गए सब उतार देते हैं। बच्चे तो पहनते ही कि नहीं,
बेटों को, बच्चों को पहले घरों में पहनाया जाता था, बेटा घूम रहा होता है, झमझम झमझम को आवाज आती थी घरों में, हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो सब उतार देते हैं। तो ये पहनने की चीजें होती हैं। अच्छा, हाथ में अंगूठियां पहनी जाती हैं। आजकल लोग न जाने कितनी अंगूठियां पहने रहते हैं, अपनी अपनी अंगुलियां भरे रहते हैं। शुद्ध सभ्य लोगों के लिए केवल एक एक हाथ में केवल एक एक अंगूठी ही पहनना चाहिए। 2 मुद्रिकाएं ही अच्छी मानी जाती हैं। समझ आ रहा है ना? ज्यादा अंगूठी पहनने से कोई ज्यादा मालदार हो गए ऐसा नहीं होता है। 2 ही पहन लो, उन्हीं को संभाल लो, बहुत अच्छी बात है। तो 2 मुद्रिकाएं रहती हैं, है ना। एक मेखला होती है, एक तरीके से करधनी समझ लो उसको, है ना, जो आप लोग ये बेल्ट लगाए रहते हो इस टाइप की। और ये मेखला पुरुषों में पुरुषों के हिसाब से रहती है, स्त्रियों में स्त्रियों के हिसाब से रहती है। करधनी वगैरह तो स्त्रियां जो अलग ढंग से पहनती हैं। तो ये सब जो है कितने हो गए? हाँ। और एक जो है ग्रेवेक होता है, जो है गले में बिल्कुल ऐसा पट्टादार, है ना, है कंठी। हाँ, हार अलग चीज हो गई, ये केवल गले पे। हाँ, पट्टा बिल्कुल ऐसा रहता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है। अगर कलर वाला है ना, 3 कलर का पट्टा हो तो वो भी ग्रेवेक कहलाता है। और एक होते हैं कर्णपुर। कर्णपुर का मतलब कुंडल तो अलग चीज हो गई, और कुंडलों मतलब कान में ही ऊपर लगाए जाते हैं वो फूल टाइप के, है ना, तो उसको बोलते हैं कर्णपुर। तो ये अलग चीज हो गई। ऐसे करके ये कितने हो गए? 14। और एक छुरी और एक तलवार, ये 2 चीजें तो पुरुष के लिए हैं। और स्त्रियां होंगी तो बस ये छुरी और तलवार नहीं रखेंगी, बाकी 14 आभूषण ये स्त्रियों के भी यही है। समझ आ रहा है? ऐसे तो भोग भूमिया के लोग होते थे, स्त्री और पुरुष। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप लोग भी जानना, और जितना हो सके कोशिश करना कि हम भी अगर अच्छे ढंग से रहना सीखेंगे तो इन चीजों के माध्यम से हमारे अंदर भी कोई अच्छा, है ना। अब आज के समय में तो बिल्कुल क्या लगेगा अगर कोई ये सब आभूषण पहन लेगा तो बेचारा उसके ऊपर तो कमेंट ही पास करेंगे लोग। तो ये पहले सब लोगों के पास में रहा करता था, है ना। अब देखो आयु भी कितनी बड़ी बड़ी रहती है। अगर उत्कृष्ट भोग भूमि है तो उसमें 3 पल्ली की आयु होती है, मध्यम भोग भूमि है 2 पल्ली की आयु होती है, जघन्य भोग भूमि है 1 पल्ली की आयु होती है। ये सब चीजें इतनी अधिक संख्या में आयु इतनी बड़ी हुआ करती थी, है ना। ऊंचाई भी उनकी अवगाहना देखें तो 6000 धनुष उत्कृष्ट भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में 4000 धनुष, जघन्य भोग भूमि में 2000 धनुष। इस तरह की उनकी ये ऊंचाइयां हैं, अवगाहना है। और ये सभी जहां रहते हैं उस वातावरण में किसी भी तरह का ना तो कभी ये किसी की निंदा करते हैं, क्योंकि जब किसी से मतलब ही नहीं तो निंदा क्यों करना, है ना। देवायु के बंध का एक कारण ये भी है, इनके लिए बताया गया है शास्त्रों में, कि ये कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं और अपनी आत्म प्रशंसा भी नहीं करते हैं। क्योंकि निंदा जब हम करेंगे तो हमें किसी के सामने ही अपनी आत्म प्रशंसा करनी पड़ेगी। 2 लोगों को रहना है, किससे निंदा करना, किससे प्रशंसा करना है। जिसके पास जो है तो सबको पता ही है ना। जिसके पास जो भी गुण हैं, कलाएं हैं, सबको पता ही है। तो ये निंदा प्रशंसा ये भी जो है, जो हम दुनिया से ज़्यादा जुड़ते हैं, दुनिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, किसके लिए मुझे क्या कहना है, किसके लिए मुझे क्या करना है, इन चीज़ों के टेंशन में भी अपनी लेस्याएँ बिगड़ती हैं। इन लोगों से कुछ तो सीखें अपन, है? हमेशा शुभ लेस्याएँ, शुभ भाव रहेंगे तो कब रहेंगे? जब हम दूसरों की चिंताओं से मुक्त होंगे। अपनी चिंताएं जितनी जरूरत की हैं उतनी ही होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उतने तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि भाई 2 तक सीमित हो जाएं, लेकिन फिर भी जितनी है उतनी हमें उनकी एक जो लिमिट है वो कम से कम रखनी चाहिए। 2 की, 4 की, 6 की, कोई लिमिट तो बनानी चाहिए। बस ज़्यादा किसी के बारे में सोचना माने क्लेश पैदा करना। आप किसी के बारे में सोचोगे, कौन क्या कर रहा है, वो आपके बारे में सोचेगा, प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, आप उससे अपने आप को नीचा देखोगे या बड़ा देखोगे तो भी क्लेश होएगा, है ना। या वो जो है आपकी लेस्या को बिगाड़ने वाला होएगा। तो इन सब चीज़ों से ही आज का आदमी संक्लेश को प्राप्त है। ये संक्लेश अगर कम करना चाहते हैं तो इन भोग भूमि के जीवों से हम सीखें। केवल इससे संक्लेश कम नहीं हो जाता कि हम 2,
हमारे दो, और आज अगर तुम सीख लो तो कि भैया हम दो ही बहुत हैं, दो की और की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। संक्लेश तो इससे है कि हम दुनिया से कितना जुड़े हुए हैं, है ना। संतान होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दुनिया से कितना जुड़ते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो भोग भूमि के जीव जैसे उत्कृष्ट भोग भूमि में रहते हैं, वैसे ही मध्यम में होते हैं, वैसे ही जघन्य में होते हैं। थोड़ी सी उनकी जो अवगाहना है, ऊंचाइयाँ और उनकी आयु, उनके भोजन करने के तरीके, जो बीच बीच में गैप है, वो इन सब में अंतर आता है। समझ आ रहा है। और वहाँ पर जो जन्म लेते हैं तो वहाँ पर भी गर्भ से ही जन्म होएगा, क्योंकि ये तो आप दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हो, औदारिक शरीर वाले हैं तो गर्भज जन्म होएगा। तो गर्भ जन्म भी वहाँ पर जब मृत्यु होने वाली होती है उससे 9 महीने पहले ही गर्भ ठहरता, उससे पहले नहीं होता, है ना। बस उन्हीं 9 महीने में बस वो जो है मृत्यु होने से पहले, मतलब लास्ट एज के 9 मंथ में ही बस जो है वो गर्भ में जीव आते हैं, और दोनों की मृत्यु एक साथ और दोनों की उत्पत्ति एक साथ, और उत्पत्ति होने के बाद में वही जीव बड़े होकर के एक साथ रहे, फिर एक साथ ही मरण को प्राप्त हो गए। कोई किसी के लिए रोना नहीं, कोई किसी के लिए धोना नहीं। समझ आ रहा ना। कसाएं होते हुए भी कसाएं इतनी मंद रहती हैं कि कसाएं भी तो वातावरण के कारण से ही तो उत्पन्न होती हैं। जब बाहरी वातावरण ही नहीं होगा कोई कसाय को उत्पन्न करने का, तो कसाय क्या है ना। किससे गुस्सा, क्रोध किस पर, अहंकार किस पर, मायाचारी किससे, लोभ किस बात का। जब हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया में अपन प्रतिस्पर्धा करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीजें पैदा होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो उन्हें कोई दुनिया है ही नहीं उनकी, है ना। सब बढ़िया चारों तरफ वातावरण है, और उस वातावरण में भी न कभी गर्मी तेज होती है, न कभी ठंडी, न कभी बरसात, हमेशा एक जैसा बिल्कुल एयर कंडीशन वातावरण रहता है हमेशा, है ना। अलग से मैं एयर कंडीशन अपनी अपनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल प्लीजेंट वेदर होता है, और उसी एनवायरनमेंट में उनके लिए ना कभी कोई कष्ट होता, ना कोई पसीना आता, ना उन्हें कोई थकान होती। बस अपने उनके जो जीवन का ढंग है क्या है, तो बस यही रहना, खाना पीना, आराम से सोना, और बस बिल्कुल निश्चिंत होकर के आयु को पूर्ण करना, कोई काम नहीं है। व्यापार नहीं कोई भी, जॉब नहीं कोई भी, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या कुछ भी 6 कर्म वहाँ होते नहीं। सुन रहे हो। भोग भूमि के बारे में सुन लो, कर्म भूमि के बारे में सुनाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, वो तो सब दिख ही रहा है ना। और वहाँ पर जो है जीवों के जो जन्म होते हैं वो भी बड़ा अच्छा बताया गया है कि 7 स्टेप में वो जीव पूरा हो जाता है ना, जन्म लेने के बाद में। मतलब कि जैसे 7 स्टेप में पहला स्टेप हो जाएगा कि जब वो बच्चा होता है तो अंगूठा चूसता है ना। तो उत्तम भोग भूमि में तो 3 दिन में, ठीक है ना। फिर अंगूठा चूसेगा, अंगूठा चूसने के बाद में क्या होता है, बैठेगा, बैठना सीख जाएगा। फिर 3 दिन में बैठना सीख जाएगा। 3 दिन में फिर वो जो है थोड़ा सा लड़खड़ा के चलना शुरू हो जाएगा। 3 दिन में फिर जो है ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है। अस्थिर गमन, स्थिर गमन, ठीक है ना। और फिर 3 दिन के बाद में जब चलना फिरना शुरू हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, मतलब उसके अंदर जो कलाएं हैं, गुण हैं, ये सब प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये 3 दिन इसमें लगते हैं, और फिर जो है 3 दिन में वो सम्यक्त के योग भी हो जाता है। एक स्टेप और छूट रहा कुछ, स्थिर गमन, अस्थिर गमन के बाद में मतलब चलने फिरने लग गया, और चलने फिरने के बाद में बस यूँ समझ लो यौवन संपन्न हो गया। एक उसके यौवन के 3 दिन बीच में और ले लो बस। ऐसे 7 स्टेप में 7 21 दिन में वो पूरा जैसा है वैसा हो जाएगा। फिर वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वैसा बराबर हो जाएगा 21 दिन में। भोग भूमि में लगेंगे यही 7 स्टेप में 3-3 दिन, मध्यम भोग भूमि में इन्हीं 7 स्टेप में 5-5 दिन, तो 5-7 35, है ना, 35 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। और जघन्य भोग भूमि में 7-7 दिन, 49 डेज में वो जो है पूरा हो जाएगा। बस उसके बाद में जीवन पर्यंत तक, आयु पर्यंत तक एक जैसा जीवन जीना है, ठीक है ना। तो ये भोग भूमि की विशेषताएं याद रखो, कर्म भूमि की विशेषताएं भी आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अलग अलग भोग भूमियों के जीवों के भोजन,
आयु और अवगाहना के बारे में जाना। उत्कृष्ट भोग भूमि के जीव 3 दिन में एक बार बेर जितना भोजन करते हैं। इनकी आयु 3 पल्य और अवगाहना 6000 धनुष होती है। मध्यम भोग भूमि के जीव 2 दिन में एक बार बहेड़ा फल जितना भोजन करते हैं। इनकी आयु 2 पल्य और अवगाहना 4000 धनुष होती है। जघन्य भोग भूमि के जीव 1 दिन में एक बार आंवले जितना भोजन करते हैं। इनकी आयु 2 पल्य और अवगाहना 2000 धनुष होती है। भोग भूमियों में सुखों की इच्छा कल्प वृक्ष से पूरी होती है। यहाँ स्त्री और पुरुष के जोड़े की जिंदगी सुख से बीतती है, इसलिए उनकी लेश्याएं हमेशा शुभ रहती हैं और उन्हें देव गति प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि नियम से सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव बनते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषी देव बन सकता है। हमने 14 प्रकार के आभूषणों के बारे में जाना जो स्त्री पुरुष में समान होते हैं। कुंडल, अंगद यानी आमलेट, हार, माथे के ऊपर मुकुट, कलगीदार मुकुट, केयूर, आभूषणों के रूप में ऊपर से दुशाला, ओढ़ना, शॉल, पट्ट, पैरों में पहनने वाला कड़ा, कटक, गले में माला या प्रालंब, छोटी छोटी पतली पतली मालाएं, सूत्र जैसे सफेद सफेद यज्ञोपवीत, नूपुर यानी घुंघरू, अंगूठी, एक तरीके से करधनी, मेखला, गले में पट्टादार ग्रैवई, कान में कर्णपूर्ण। पुरुषों के छुरी और तलवार मिलाकर कुल 16 प्रकार के आभूषण होते हैं। शास्त्रानुसार ये कभी परनिंदा और आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें देवायु का बंध होता है। निंदा और प्रशंसा दुनिया से ज्यादा जुड़ने से होती है। इनसे लेश्याएं बिगड़ती हैं और आदमी संक्लेश को प्राप्त होता है। जब हम दूसरे की चिंताओं से मुक्त होंगे तो शुभ लेश्या शुभ भाव रहेंगे। भोग भूमि में कषायों को उत्पन्न करने के बाहरी वातावरण ही नहीं है। बिल्कुल प्लीजेंट वेदर होता है, ना कभी कोई कष्ट होता, ना कोई पसीना, ना कोई थकान, इसीलिए कषाएं मंद रहती हैं। जीवन में बस खाना पीना, आराम से सोना और निश्चिंत होकर आयु पूर्ण करना है। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या, 6 कर्म भी वहाँ नहीं होते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि के जीव एक ही समान रहते हैं। उनकी अवगाहना, ऊंचाई और आयु, भोजन करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है। इनका शरीर औदारिक होता है और इसीलिए जन्म गर्भज होता है। मृत्यु से 9 महीने पहले ही गर्भ ठहरता है। दोनों की मृत्यु और उत्पत्ति एक ही साथ होती है। भोग भूमि में जन्म लेने के बाद 7 स्टेप में वह जीव पूरा हो जाता है। पहले अंगूठा चूसना, दूसरा बैठना, तीसरा थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलना, चौथा ढंग से चलना, 5वां कलाएं और गुण प्रकट होना, 6वां सम्यक्त्व के योग्य होना और 7वां युवा होना। इसके पश्चात वह जैसा है वैसा ही रहेगा। उत्तम भोग भूमि में हर स्टेप 3 दिन में पूरा होता है, मध्यम में 5 दिन और जघन्य में 7 दिन में, यानी 21, 35 और 49 में क्रमशः जीव यौवन अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फ़ोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जगन्य भोग भूमि के जीव को बैठना सीखने में कितने दिन लग जाते हैं? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 14 दिन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।